नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? ठीक है ना? देखिए बच्चों, हमने अभी तक पहला इकाई पूरा किया है। अब हमें दूसरा इकाई शुरू करना है। उसके पहले जरा ध्यान दें। बच्चों, हम सबको पता है स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना ही इस संग्राम का उद्देश्य रहा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सन 1857 में हुए सिपाही आंदोलन से माना जाता है। आजादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों ने हजारों निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला। उसका विवरण हमने इतिहासों में देखा था। ठीक है। उर्दू एवं फारसी के महान शायर मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब ने अंग्रेजों के इन अत्याचारों को खुद देखा। तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी। इसका नाम दस्तंबू है। आज हमें दस्तंबू से लिया गया जिस गली में मैं रहता हूँ नामक पाठभाग देखना है। इसका अनुवाद डॉक्टर कैलाश नारद ने किया है। आइए देखिए। जिस गली में मैं रहता हूँ। अंग्रेजों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई। अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। अंग्रेजों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज माने ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने दिल्ली में मारकर भारत के साधारण लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गरीब माने पुअर। गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई। डर माने फियर। भगदड़ मचना, टू गेट अवे। अंग्रेजों के डर से यहाँ के भारतीय जनता वहां से पलायन किया, जो अपनी जान बचाकर रक्षा की। आगे देखिए। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहाँ कोई कुआं नहीं था। जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और वहाँ पत्थर रख दिए। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। यहाँ गालिब हमसे कहते हैं जिस गली में मैं रहता हूँ, गली माने स्ट्रीट, वहाँ सिर्फ 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। गली माने स्ट्रीट, घुसना, टू एंटर। उस गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहां कोई कुआं नहीं था। कुआं माने वेल। जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। जो लोग वहां बचे थे वे सब मिलकर इस गली के अंदर ही रहते थे और वहां एक पत्थर भी रख दिए। उस दरवाजा भीतर से बंद करने के लिए एक पत्थर रख दिए। बच्चों, यहाँ लोग अंग्रेजों के डर से गली के भीतर रख दिए, है ना? अब इन्हें क्या हुआ आगे देखिए। घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे, लेकिन आखिरकार वे खड़े भी खाली हो गए। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूख प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाजा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े, लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। वैसे जहरीले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रहे हो। बच्चों देखिए,
घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। गली में रहने वाले लोगों के पास कुछ सामान थे, वो तो खत्म हो गया। पानी की बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत माने डिफिकल्ट। पानी भी खत्म हो गई। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी को पी रहे थे। अपने पास में हुए पानी को वो आहिस्ता आहिस्ता माने स्लोली स्लोली वे तो पी रहे थे। लेकिन आखिरकार वे घड़े भी खाली हो गए। आखिरकार माने फाइनली उनके पास के सारा पानी भी खत्म हो गया। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यास से समय काटते रहे। उस गली में रहने वाले लोग भूखे और प्यास से काटते थे, समय काटते थे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त माने टू एंड्योर, उन्हें जो बहुत अधिक प्यास हुआ तो लोग परेशान होकर गली का दरवाजा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े। बर्तन माने पॉट। वे पानी की तलाश में बाहर निकले। लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। वहां कहीं भी पानी नहीं देखा। शोरा बारूद बनाने का काम में आता है। शोरा बारूद माने गन पाउडर, जो शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। वहां वे लोग क्या किया देखिए। उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। वे लोग प्यास से परेशान हो गए। इन लोगों ने शोरे बारूद बनाने के काम में आने वाले उस जल को अपने घरों में ले आए। वैसे जहरीला पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। जहरीला पानी माने जहरीला पॉइजन, जो जहरीला पानी विषमय जल पीकर वे अपनी प्यास बुझाई। वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रहे हो। मौत माने डेथ। यहाँ गालिब कहता है ये पानी पीने का मतलब है जो मौत पी रहा, क्योंकि ये पानी इतना कड़वा और बदबूदार था। कड़वा माने बिटर, बदबूदार पोल्यूटेड। ये पानी बहुत बदबूदार और कड़वा था, लेकिन लोग बहुत प्यास थे और वे ये पानी भी पीकर अपनी प्यास बुझाई। Dear students, in Unit 2, the first lesson is a part of a diary entry of Mirza Ghalib, a famous Urdu poet from his diary, Dastambu, which was related to the revolt of 1857. It was translated to Hindi by Dr. Kailash Narad. Listen to a short summary of today's lesson. Escaped from the British people, a few Indian families took refuge on the street of Ghalib and closed the gate with a large rock. As days passed, the food ran out, so they eventually quenched their thirst by drinking the contaminated water used to make gunpowder. Ghalib himself wrote in his diary that they did not drink water but death. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि सबको ये पठित भाग समझ गई है। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।